हर साल बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता। और इस सबके बीच एक और लाखों की खोज और दूसरी ओर अकेले होकर भी नीडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों दीवार में जिंदा चुनवा दिया है। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के बीच सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझारसिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से
स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरफ खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती। मौत से भी नहीं घबराए, वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। और इसलिए अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी अहम हो गई। सिख गुरु परंपरा केवल आत्मा और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुण्य है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में इसका उदाहरण और क्या हो सकता। इसमें सिद्ध गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाई। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे देश के अलग अलग हिस्सों से थे। और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का यह मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। जब वो बालक थे तो ये प्रश्न आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे महान आज कौन है, ये बलिदान आप दीजिए। जब वो पिता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे मर गए तो क्या हुआ, संगत के कई हजार साथी, हजारों देशवासी मेरे बेटे ही। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट को
सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर। साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालक भारत के नाम पर पड़ा वो सिंहों और दानवों तक संहार करके थकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर देने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं। जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या होता है। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक, वशिष्ठ के आश्रम से लेकर विश्वामित्र के आश्रम तक उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्श देखते हैं। प्रभु राम के बेटे लवकुश की कहानी भी हर माँ अपने बच्चों को सुनाती है। श्री कृष्ण भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले कान्हा की वो छवि याद आती है जिनकी वंशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी करते हैं। उस पौराणिक युग से लेकर आधुनिक काल तक वीर बालक बालिकाएं भारत की परंपरा का प्रतिबिंब रहे। लेकिन साथियों, आज एक सच्चाई भी मैं देश के सामने दोहराना चाहता हूँ। साहबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से ज्यादातर को उनके बारे में पता ही नहीं। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इस तरह भुला दिया जाए। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहाँ जो वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं सामने आना चाहिए, कुछ ही समय में उसका भविष्य सामने स्टेज से बोलना चाहिए। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मैं फिर एक बार वीर साहबजादों के चरणों में नमन करते हुए इसी संकल्प के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। प्रधानमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे अपने पूर्व स्थान पर
पहुंचकर साहबजादों को समर्पित मार्च पास्ट को अपने श्रद्धा संस्कार के साथ यहाँ से रवाना करें। गणमान्य अतिथि जो यहाँ विराजमान है सभी को निवेदन करूंगा संगत की तरफ रुख करके यहाँ अपना श्रद्धा संस्कार अर्पित करें साहबजादों को समर्पित मार्च पास्ट से, क्योंकि ये बहुत ही विशिष्ट मार्च पास्ट जिसमें 3000 से भी अधिक हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे विद्यार्थी मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए यहाँ से कीर्तन करने जा रहे हैं। साहबजादों के लेकिन वो भी बड़े बड़े से होते हैं, छोटे बच्चे शहादत से जुड़े हुए क्षेत्र तक रखते भी हैं, जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं गूंजे सबको प्रेरित करेंगे अपने सत्य, अपने धर्म, अपने न्याय के जो मूल्य हैं उनके प्रति समर्पण के लिए। तो ये मार्च पास्ट यहाँ से उसकी शुरुआत होने जा रही है और इसमें हमारे पंजाब रेजिमेंट का, आर्मी का बैंडल, सिख रेजिमेंट का बैंडल और ये चाबलू यहाँ से प्रस्थान जिसका हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने श्रद्धा सरकार अर्पित करेंगे और उनको यहाँ से रवाना करेंगे आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। ये अद्भुत एक प्रयास है और इस तरह का मार्च पास्ट यहाँ राष्ट्रीय यहीं से निकलना है भारत दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में भी इसका आयोजन क्या यहीं से निकलना है? चलो भाई यहाँ से ओपन हो रहा है। हम सबको दिए आगे हम श्रद्धा के भाव से नतमस्तक हों और अपने श्रद्धा अपने सरकार को समर्पित करें। साहबजादों के बलिदान के प्रति जिसका प्रदर्शन त्यागों में किया गया है कि यहाँ से मुख्य मंच के सामने से ये त्यागों जो काम कर रहा है और उसके पीछे यहाँ शामिल हमारे पास में शामिल बैठकर पंजाब रेजिमेंट का बैंडल आगे उसके बाद सिख रेजिमेंट का बैंडल जो ठीक पीछे चल रहा है और संगीत की स्वर लहरियों के साथ साथ इसमें भक्ति और श्रद्धा का भाव है और उस शहादत के प्रति नमन करने की एक अभिलाषा है जो हमारे साहबजादों के बलिदान के रूप में हमने देखा है, पढ़ा है और उसको जाना है। ये एक और अद्भुत प्रयास है और ये मार्च पास्ट यहाँ से आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर जाएगा।